उसकी शादी को करीबन 8 से 9 साल हो गए हैं। बहुत सारे कारण होते हैं बच्चा ना होने के। अगर साइंटिफिकली वे देखें तो हम तो उसका कारण भी यही है। मेन कारण उसका यही जो आजकल जो कॉलेज लाइफ में बच्चों में ना बहुत ज़्यादा आउटसाइड का फूड खा के तो मतलब मर्द से भी कुछ इसका यस यस डेफिनेटली, क्योंकि अगर स्पर्म काउंट अच्छा नहीं होगा तो कभी भी बेबी कंसीव नहीं हो सकते। जैसे आपने देखा होगा वो ऋतिक रोशन उनकी ही मूवी है यहाँ पे वो डाल रहे हैं जैसे शिरोधारा वाला, तो देयर इज ए लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स है। अगर किसी को प्रॉब्लम्स पहले से ही है यस तो फिर कैसे होगा? तो वो हम रेक्टिफाई करेंगे ना, जिसकी प्रॉब्लम्स है उसको तो हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। देखो तो वो जिम में जो चीज़ें दी जाती है ना, कई बार आपके हार्मोन्स को इंक्रीज करने के लिए दी जाती है। हाई प्रोटीन आर्टिफिशियल प्रोटीन्स दिए जाते हैं। एक सिद्धू मूसे वाले मतलब बहुत बड़े सिंगर हैं और अभी उनकी मदर के भी हुआ है, तो लोग बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होता, उन्होंने अडॉप्ट किया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा, तो मतलब कि वो ओरिजिनलिटी है, हो सकती है ओरिजिनलिटी। तो अब मैं यही चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान है और वो बाप नहीं बन पा रहा है और उनकी जो वाइफ माँ नहीं बन पा रही है, तो उनको क्या कराया, मतलब क्या करना पड़ेगा ऐसा जो वो बाप बन सके और वो माँ बन सके? नमस्कार, मैं आपका दोस्त एक्टर ऋतिक शर्मा और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रजनी गुप्ता, और ये एक जाने माने डॉक्टर हैं जो पूरे वर्ल्ड में जिनका नाम है और हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्होंने इलाज किए हैं लोगों के, और बहुत ज़्यादा इलाज करते करते आज मैंने एक वीडियो देखी थी, तो मैं डॉक्टर साहब से पहले तो नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूं आप? तो मैं डॉक्टर साहब से इस वीडियो के माध्यम से मैं पूछना चाहता था कि मैंने जैसे डॉक्टर साहब की मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी कि ये आयुर्वेदिक से इलाज करते हैं, आप आयुर्वेदिक से इलाज करते हैं, तो एक मेरा एक दोस्त है और जो ओरिजिनलिटी है इस वीडियोस के अंदर मैं वही चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि उसकी शादी को करीबन 8 से 9 साल हो गए हैं और वो उसने जादू टोने मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप समझते हैं कि अगर किसी का भाई बच्चा नहीं हो रहा है तो वो सारी हद को पार कर देता है, तो उन्होंने सारी हद पार कर दी, तो आज उन्हें 8 से 9 साल करीबन हो गए हैं, तो उनका जो है ना बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो कुछ ऐसा भी है जो आयुर्वेदिक से संभव हो? देखो, जैसे किसी भी कपल को अगर बच्चा नहीं होता तो इसको हम आयुर्वेदा में ना इनफर्टिलिटी बंधत्वा लेके चलते हैं, और बहुत सारे कारण होते हैं बच्चा ना होने के। अगर साइंटिफिकली वे देखें तो हम पेशेंट की कुछ टेस्ट करवाते हैं, जिससे ये पता चलता है फीमेल को कोई पीसीओडी तो नहीं है, या उसकी फेलोपियन ट्यूब में कहीं ब्लॉकेज है, या उसके कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है। पीसीओडी इसका मतलब क्या है? पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है, आजकल ये बहुत कॉमन है, और हम देखते हैं जैसे बच्चे जैसे उम्र बढ़ती है और 10-12 साल में ही बच्चों को आजकल पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी उम्र में बच्चों को फीमेल्स को पीरियड। तो उसका कारण क्या होता है? क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है, अगर बच्चे सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, ये खाने में बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, तो उनकी जो पाचन शक्ति होती है वो बैलेंस नहीं करती, जिससे बच्चों को अर्ली स्टेज में ही पीरियड्स हो जाता है। इसके बाद जो सिस्ट है वो डेवलपमेंट हो जाती है, और मेरे पास रेगुलर ओपीडी में हम देखते हैं तो 20-22 साल के ऐसी फीमेल्स आती हैं जिनको पीरियड्स बहुत डिलेड होता है, या फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर्स आना, वेट गेन हो जाना, ये सारी ही कंप्लेंट्स लेके आती हैं। तो उसका कारण भी यही है? मेन कारण उसका यही जो आजकल जो कॉलेज लाइफ में बच्चों में ना बहुत ज़्यादा आउटसाइड का फूड खाते हैं, या उनके लाइफस्टाइल उन्होंने ऐसा सा बना लिया है जिससे शरीर में प्रॉब्लम्स ही आती हैं। तो यही प्रॉब्लम है, मतलब कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे? यस, हो सकता है उसको पीसीओडी की दिक्कत हो, वो तो स्कैन से हम चेक करते हैं, पीसीओडी अल्ट्रासाउंड से हम देखते हैं। आप बताएंगे उसका मतलब पीसीओडी का क्या मतलब होता है? पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन अल्ट्रासाउंड से हम चेक करते हैं पेशेंट का कि उसको कौन सी डिजीज़ है, हो सकता है उसकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो। तो आयुर्वेदा में बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जिसके माध्यम से हम फेलोपियन ट्यूब को ओपन कर देते हैं। उत्तर बस्ती का एक ट्रीटमेंट रहता है जो पीरियड्स के 5th डे से हम पेशेंट को देते हैं। क्या बताया आपने? ये एक ट्रीटमेंट है। सो जैसे आपके उनको अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो उनका पहले हम इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, चेक करेंगे, हस्बैंड के स्पर्म काउंट चेक करेंगे, फीमेल का भी चेक करेंगे कि क्या कारण है। अगर कहीं पे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो उसमें बता दिया जाता है कि आपको आईवीएफ ही करवाना है, आपको स्पर्म को और ओवम को सेपरेट लेके
फिर उसको ट्यूब बेबी की तरह कन्वर्ट किया जाए, ट्यूब बेबी जो आजकल मतलब बहुत चल भी ज़्यादा है, ट्रेंड में भी ट्रेंड है। में आ यस रहा है। यस, क्योंकि देखिए जो मॉडर्न साइंस में चीज़ें हैं ना, पेशेंट उसको फॉलो करता है, बट कई बार क्या होता है ना कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़ भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और आईवीएफ करवाने के बाद भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं रेगुलर ओपीडी में कि उनको आईवीएफ करवाया, कंसीव नहीं हो पाया, या कंसीव हुआ फिर भी वो अबॉर्ट हो गया, तो उनको दोबारा से चांसेस चाहिए होते हैं। तो आयुर्वेदा में हम इस तरह से डील करते हैं, जैसे आपने एक प्लांट है, हम देख रहे हैं ये प्लांट्स लगे हुए हैं। सो प्लांट को कभी भी ग्रो करना है तो किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? तो सबसे पहले प्लांट अगर हमने उगाना है तो हमें सॉइल चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए और सनलाइट। अगर हमने प्लांट को रख दिया और सनलाइट नहीं दी तो वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। सिमिलर लाइक दैट हमारी बॉडी में भी जो यूट्रस होता है ना, वो एक क्षेत्र की तरह कार्य करता है जिसमें हम प्लांट को इम्प्लांट करते हैं। स्पर्म और ओवम को लेके उस जगह पे हमने इम्प्लांट किया है। अगर हमारा यूट्रस स्ट्रेंथफुल नहीं है तो आप आईवीएफ भी करवा लेंगे, तब भी आपका जो बच्चा है वो 3 या 4 मंथ्स के बाद एबॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने यूट्रस ये चीज़ भी मैं आपसे पूछना चाहता था कि मैंने देखा है और उसने भी मेरे को मतलब कई बारी जैसे कि मेरे को बताया कि यार मतलब 3 से 4 महीने के बाद ऑटोमेटिक हो जाता है इस तरीके से। तो उसने मेरे को बोला था, बीच में एक मैंने डॉक्टर से बात भी करी थी तो वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो जैसे कि मैंने आपके बारे में सुना और मेरे को डॉक्टर साहब से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी मेरे को बताया कि हमारे आयुर्वेदिक में भी इलाज है इसका, और कई मतलब आपने ऐसे इलाज किए भी हैं जिनके आज पास बेबी है। यस, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं हमारे। एक्चुअली हम जो आयुर्वेदा से करते हैं ना, रूट कॉज को ट्रीट करते हैं। जैसे मैंने प्लांट का बताया ना, तो हम फीमेल को भी प्यूरीफाई करते हैं, मेल को भी प्यूरीफाई करते हैं, ताकि मेल का जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ किया जा सके, फीमेल के ओवम को अच्छे से उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़। तो मतलब मर्द से भी कुछ इसका यस यस डेफिनेटली, क्योंकि अगर स्पर्म काउंट अच्छा नहीं होगा तो कभी भी बेबी कंसीव नहीं हो सकता। कई बार होता है ऐसे कुछ आईटी वर्कर्स होते हैं, उनका शेड्यूल ही ऐसा है कि रात भर उनके जॉब करनी है, या खाने का टाइमिंग्स उनके स्किप हो जाते हैं, या कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की जॉब कर रहे हैं, डे नाइट की ड्यूटी है, टाइमिंग सोने का नहीं है, खाने का नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि वो जैसे जैसे एज बढ़ती है मेल की, तो उसकी बॉडी के जो शुक्र धातु होती है वो धीरे धीरे कम होने लग पड़ती है, या शुगर की जिसको हम बोलते हैं स्पर्म की जो क्वालिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। या किसी केमिकल फैक्ट्री में अगर कोई मेल काम कर रहा है तब भी वो सफ़र कर सकता है इस चीज़ से। तो उसका रूट कॉज देख के हम उस मेल को कुछ आयुर्वेदिक में पंचकर्मा हम ट्रीटमेंट्स करते हैं। पंचकर्म के माध्यम, पंचकर्मा आपकी एक थेरेपी, यस थेरेपीज होती हैं। जैसे आपने देखा होगा वो ऋतिक रोशन, उनकी ही मूवी है एक, वो ता यहाँ पे वो डाल रहे हैं जैसे शिरोधारा वाला। तो देयर इज़ ए लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हम हार्मोनल बैलेंस को करते हैं। और आजकल ये बहुत कॉमन है स्ट्रेस फैक्टर, क्योंकि मैक्सिमम फीमेल्स भी आजकल वर्किंग हैं, तो उनको एक स्ट्रेस रहता है, फैमिली मैनेज करनी है, ऑफिस भी मैनेज करना है, टाइम पीरियड कम रहता है, तो सब चीज़ों को मैनेज करने में क्या था स्ट्रेस जनरेट होना शुरू हो जाता है और फीमेल में एंग्जाइटी होने लग पड़ती है। आयुर्वेद में हम इसको बोलते हैं कि रस धातु जो है वो हमारी कम हो रही है। तो उसमें पंचकर्म के माध्यम से हम बैलेंस करते हैं, हार्मोन्स को बैलेंस करके लेके जाते हैं। अगर मॉडर्न साइंस की तरफ भी कोई इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें रेगुलर क्या होता है ना, हार्मोनल पिल्स दी जाती है, या बहुत सारे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन्स के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो वो रेगुलर इंजेक्शंस पे अगर कोई फीमेल लेती है तो बाद में वो वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लेती है, या समटाइम वो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से उसको प्रॉब्लम्स हो जाती है। सो यहाँ हम आयुर्वेदा में नेचुरल वे से ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें विदाउट गिविंग एनी हार्मोन्स, हम कोई भी हार्मोनल थेरेपीज नहीं देते। हार्मोन्स थेरेपीज नहीं होती? नो नॉट नेट ऑल, हम बिल्कुल हार्मोन्स। तो आपका इलाज कैसे होता है ये? हम जो इलाज करते हैं, सबसे पहले हम दोनों की ही प्यूरिफिकेशन करते हैं, इंटरनल टॉक्सिन्स को रिलीज़ करते हैं, जिसमें आयुर्वेद में ट्रीटमेंट होता है जिसको विरेचन का ट्रीटमेंट बोला जाता है। कुछ मेडिसिन पिलाते हैं और लूज मोशन करवाते हैं, ताकि उसकी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स भी हुए हैं उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। आफ्टर दैट फीमेल्स में हम उत्तर बस्ती देते हैं, मेल्स में भी उत्तर बस्ती का एक ट्रीटमेंट होता है। ये दो बस्ती क्या है? एक ट्रीटमेंट होता है, दिस इज़ अ ट्रीटमेंट। ये हमारे पेशेंट्स जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनको हम एडवाइस करते हैं ये ट्रीटमेंट, और इसमें कुछ मेडिसिन होती है। मतलब किस टाइप का ये मतलब होता है? दिस इज़ अ ट्रीटमेंट, डे केयर का ट्रीटमेंट होता है। 20-25 मिनट लगते हैं पेशेंट को, उसकी फुल बॉडी पे हम मेडिकेटेड ऑयल से मसाज करते हैं। मतलब थेरेपी है, दिस इज अ थेरेपी एंड इट हेल्प्स टू ये स्पर्म काउंट को भी इंक्रीज करने में हेल्प करती है,
और सेकेंडरी फीमेल्स में जिसमें ओवम अंडा नहीं बन रहा है। कई बार फीमेल्स आती हैं कि उनके एग रप्चर ही नहीं होते हैं, एग बनता है मगर रप्चर नहीं होता है, उस कंडीशन में भी हम इसी ट्रीटमेंट को देते हैं और पेशेंट का अंडा जो है वो फुल फॉर्म्ड होने लगता है, डोमिनेंट एग बनता है, प्रॉपर रप्चर होता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे पास पेशेंट थी जिनको 12 साल से वो सफ़र कर रहे थे इनफर्टिलिटी से, दोनों हस्बैंड वाइफ IT वर्कर से, क्योंकि उनकी जॉब प्रोफाइल ही ऐसी थी कि डे नाइट शिफ्ट्स में उनकी जॉब चलती थी। हाँ जी। तो पहले तो कई बार पेशेंट को ना ये नहीं पता होता है कि कौन से टाइम पीरियड में उनको रिलेशन बिल्ड करना है, तो वो हम प्रॉपर उनको एजुकेट करते हैं। इसका भी कुछ एक टाइमिंग्स होता है। आयुर्वेद से हमारे सुश्रुत संहिता एक बुक है जिसमें मेंशन किया गया है 12वीं रात्रि 12th डे पीरियड्स के 12वें दिन जो है अगर आप आपस में रिलेशन बिल्ड करते हो तो वो टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू कंसीव इन, क्योंकि उसमें ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है। तो वो सब टाइम पीरियड्स हम पेशेंट को बताते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम्स पहले से ही है तो फिर कैसे होगा? तो वो हम रेक्टिफाई करेंगे ना, जिसकी प्रॉब्लम्स है उसको तो हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड भी बाकी सारे इन्वेस्टिगेशंस भी करवाएंगे और साथ में उसकी पूरी हिस्ट्री लेके उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, मैंने बहुत से लोगों से सुना भी है और देखा भी है, कुछ लोग आजकल जो जिम वगैरह करते हैं और कुछ अलग अलग मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, तो बताया जाता है कि वो उनको भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। डेफिनेटली। देखो जिम में जो चीज़ें दी जाती है ना, कई बार आपके हार्मोन्स को इंक्रीज करने के लिए दी जाती है, हाई प्रोटीन आर्टिफिशियल प्रोटीन्स दिए जाते हैं जो बहुत बड़े कंटेनर्स में लोग लड़के खाते हैं टू बिल्ड देयर बॉडी एंड ऑल। तो उसमें क्या होता है, जब आप ज़्यादा प्रोटीन्स लेते हो और वो बॉडी आपका मेटाबॉलिज्म अगर सही नहीं है तो बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। जब बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारी नॉर्मल बॉडी हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जैसे हमारी ब्रेन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन, जो एक्ट करते हैं हमारी ओवरीज के ऊपर। ऐसे ही अगर वो हार्मोन्स प्रॉपर फॉर्मेशंस में नहीं आएंगे तो आप सफ़र कर सकते हो, इनफर्टिलिटी को सफ़र कर सकते हो। यस, डेफिनेटली। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे कि इसकी कोई एज भी होती है? मैंने अभी जैसे कि सुना है, मैं आपसे बताता हूँ, एक सिद्धू मूसेवाले मतलब बहुत बड़े सिंगर है और अभी उनकी मदर के भी हुआ है, तो मतलब इसको एज का तो इसमें कुछ मैटर नहीं होता है आयुर्वेद में इलाज में? एज देखो, स्पर्म जो बनता है ना एट द टाइम ऑफ द बर्थ से हम सोच लें, टिल जब तक आप इस दुनिया में हो आप स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हो, मेल में स्पर्म बनेगा ही बनेगा। हाँ, और ये फीमेल में क्या होता है, जब उसको मेनार्चे होता है, पीरियड्स आता है, और जब उसका पीरियड स्टॉप होता है, इसके बीच में ही शी कैन कंसीव द बेबी। तो जैसे कि अभी मैंने देखी थी वीडियो और लोग बात कह रहे थे, जैसे कि अभी उनके सिद्धू मूसेवाले की मॉम जो है उनके हुआ है, तो लोग बात बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होता, उन्होंने अडॉप्ट किया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा, तो मतलब कि वो ओरिजिनलिटी है, हो सकती है ओरिजिनलिटी, क्योंकि क्या है, अगर उनको मेनोपॉज नहीं हुआ है तो अगर पीरियड्स आ रहे हैं उनको, तो शी कैन बी कंसीव। वो तो क्वालिटी ऑफ द स्पर्म के ओवम के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो भी आपने बोला कि इसमें कुछ उम्र का हिसाब होता है कि पीरियड्स में कि भाई इस उम्र के अंदर एज क्या, जब हमारी यंग एज होती है ना 20 से 30 इयर्स की जो एज होती है, इसमें कंसीविंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी के हार्मोन्स, इसको बोलते हैं AMH जो है वो लो होने लग पड़ता है, या बॉडी की बाकी हार्मोन्स जो है वो कम होने लगते हैं। तो जैसे जैसे एज एक बड़ा फैक्टर है। अगर आप सोचें कि 40 साल के बाद आप कंसीव करना चाहते हैं, तब आप तभी कंसीव कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी जो है वो फिट है, या आपके दोष धातु जो है वो बैलेंस लेवल में है। अगर नॉर्मली 40 इयर्स के बाद फीमेल्स को कंसीव करने में कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो एज फैक्टर तो है। एज फैक्टर है। तो अब मैं यही चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान है और वो बाप नहीं बन पा रहा है और उनकी जो वाइफ माँ नहीं बन पा रही है, तो उनको क्या कराए, मतलब क्या करना पड़ेगा ऐसा जो वो बाप बन सके और वो माँ बन सके? देखिए, अगर किसी भी पेशेंट को अगर ऐसा लगता है कि उनको 10-12 साल हो गए हैं और उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस करवाई हैं, फिर भी वो बच्चे को पैदा नहीं कर पा रही हैं, उनकी गोद सूनी है, परेशान है, तो उसमें सबसे पहले तो ना जो आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स होता है ना, हम उसमें रेक्टिफाई करते हैं कि पॉजिटिव फैक्टर क्या है। कॉज को समझने के बाद हम उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे पेशेंट की, और उनको टाइम पीरियड्स के बारे में बताएंगे, उनकी डाइट में चेंजेस करेंगे, लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे, और कुछ सिंपल सी ट्रीटमेंट्स होते हैं आयुर्वेदा के, वो ट्रीटमेंट्स उनको फॉलो करवाएंगे। और हमारे पास जो अभी तक का रिकॉर्ड है, 80% तक हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, 80% तक पेशेंट हमारे कंसीव कर जाते हैं। अच्छा, उनको जैसे एक प्रॉब्लम और है, मेरे को जैसे उसने बताया था
कि ब्लडिंग की उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, मतलब किसी भी टाइम ब्लडिंग हो जाती हाँ है। देखिए, वो जो दिक्कत है ना वो हार्मोनल्स प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार लेडीज ना स्टार्टिंग में तो चाहती है कि बैलेंस का yes, कुछ इसमें देखिए क्या होता है ना, कई बार जैसे नई शादी होती है तो कपल चाहते हैं कि वी कैन एंजॉय, तो हमें बच्चा नहीं चाहिए। कई बार लेडीज जो स्टार्टिंग की शादी में ही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना शुरू कर देती हैं और 2-3 साल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे रहती हैं कि बच्चा अभी नहीं चाहिए। तो उसमें कि जब वो कंसीव करना चाहती है ना, तो बोला भगवान भी देखता है ना कि आपने क्या किया, क्या तो किया? उसका आपको रिजल्ट क्या तो मतलब कि वो सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी को डिसबैलेंस करते हैं, कर देते जिससे क्योंकि हमारी बॉडी में जैसे एक बोलते हैं ना कि पॉजिटिव हार्मोन, ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है एक पॉजिटिव हार्मोन्स है। अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हो तो आपने तो अपनी बॉडी को खुद ही उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो जब आप चाहोगे कि मैं कंसीव कर लूँ तो वो कैसे अलाउ करेगी बॉडी आपकी? तो उसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर आता है जो तो मतलब कि नॉर्मल ओपीडी में पेशेंट्स आके बताते हैं हमें कि डॉक्टर साहब मैंने अभी शादी हुई थी तो हम नहीं चाह रहे थे बच्चा, तो हमने अभी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए 2-3 साल, अब हम चाहते हैं बच्चा। तो फिर वो सब चीज़ें जो है वो हार्मोन डिसबैलेंस कर जाती है उसकी बॉडी, फिर हमें उसको प्यूरीफाई करते हैं। तो उसका भी मतलब कुछ कारण होता है कि भाई मतलब इसको भाई अगर देखिए कुछ लोग हैं जो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो पिल्स ले लेते हैं। तो कुछ ऐसा आयुर्वेदिक के अंदर आपका ट्रीटमेंट होता हो कि भाई अगर नहीं करना चाहते एजुकेशन, दिस इज अ सिंपल एजुकेशन। वो हम प्रॉपर पेशेंट को, अगर किसी को ऐसा है कि उनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स ही यूज़ करने हैं, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारी रेगुलर वीडियोस में भी आप देख सकते हो। हम एडवाइस करते हैं, एजुकेट करते हैं पर्सनस को कि किन किन चीज़ों को यूज़ करके आप इन चीज़ों को कॉन्ट्रासेप्टिव्स को फॉलो कर सकते हैं, बट डोंट यूज़ दिस इंजेक्टेबल्स ऑफ फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स या पिल्स। अगर आपको कंसीव सेकेंडरी इनफर्टिलिटी पे आप नहीं सफ़र करना चाहते या आप चाहते हो कि आपको बच्चा कंसीव करना है, तो उस कंडीशन में आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे अगर आपका एक बार हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है और फिर भी आप IVF की तरफ ट्रीटमेंट में जाते हैं और पेशेंट 2 या 3 महीने के बाद अबॉर्ट कर जाता है, उसमें भी हम आयुर्वेदा के में जो ट्रीटमेंट्स देते हैं ना, हम उसके यूट्रस को स्ट्रेंथनिंग देते हैं, ताकि जब भी उसमें ओवम इम्प्लांट हो, जैसे हमने बोला कि एक पेड़, हमने जैसे भी उस खाद को हम पहले सही से कर देंगे, अगर हमारी सॉइल अच्छी हुई तो जैसे ही हम उसमें बीज बोएंगे तो ऑटोमेटिकली वो ग्रोथ ले लेगा, ग्रोथ करेगी। तो वो भी हम उत्तर बस्ती ऐसे हमारे बॉडी का हिसाब है। यस, वो भी ट्रीटमेंट हम उत्तर बस्ती के माध्यम से ही करते हैं। फीमेल्स के यूट्रस में वो मेडिसिन को डाला जाता है, वो यूट्रस को पूरा अनचेस कर देता है और इंटरनल लेयर्स होती है एंडोमेट्रियम की लेयर्स को, उसको मेंटेन करता है, ताकि जब भी वो कंसीव करे, चाहे वो नॉर्मल लाइन से कंसीव करे। अभी हमारे पास एक डॉक्टर थी, पेशेंट थी मेरी, ही इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, दोनों ही हस्बैंड वाइफ डॉक्टर थे। उन्होंने पहले IVF करवाया, तो उनको मतलब डॉक्टर भी आपके पास आए? यस, वी आर हैविंग द पेशेंट। सो वो डॉक्टर साहब को था कि मैंने कंसीव कर लिया है, बट 45 डेज़ के अंदर ही वो अबॉर्ट हो गया। सो नेक्स्ट उनको प्लानिंग था कि मुझे IVF के लिए सेकेंडरी इश्यूज़ में जाना है। तो मैंने उनको बोला डॉक्टर साहब आप सेकेंडरी 6 मंथ्स के तो टाइम पीरियड लोगे ही, तो इन 6 मंथ्स में यू कैन ट्राई फॉर द आयुर्वेदा, आप एक बार आयुर्वेदा को ट्राई तो करो। सो उन्होंने आयुर्वेदा की मेडिसिन को लिया और हमने जो उनको पंचकर्मा की थेरेपीज़ दी, शिरोधारा किया, फुल बॉडी मसाज, अभ्यंगम दिया, उत्तर बस्ती के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद था कि ठीक है IVF ही करवाना है, तो आई टोल्ड हर कि ठीक है आप 3 मंथ्स इस ट्रीटमेंट को लो, देन यू गो फॉर द IVF। उसके बाद उन्होंने IVF करवाया और लास्ट ईयर ही अभी जनवरी में उन्होंने डिलीवर्ड ए चाइल्ड, मेल चाइल्ड हुआ है। तो क्या है कि अच्छा, जब अभी हाँ डिलीवर हो गया अब तो उनका, तो 2 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं। तो उसमें क्या है कि अगर आप IVF की तरफ भी जाना चाहते हैं तो आपको पहले इन 4 फैक्टर्स को देखना है। ऋतु, क्षेत्र, अम्बु, बीज, जो आयुर्वेदा के 4 फैक्टर्स ये क्या होते हैं? मतलब ऋतु इज़ अ सीजन, दैट इज़ अ टाइम पीरियड। जैसे हम खेती लगाना चाहते हैं, हम सोचे कि धान को हम मई में लगा दें और गेहूं की खेती को इस टाइम पे निकाला जाता है, तो नॉट पॉसिबल ना। ये तो मतलब कहने का मतलब चीज़ें ऐसे साइकिल बना हुआ है, टाइमिंग सही होगा। यस, साइकिल बना हुआ है, किस टाइम पे कौन सी चीज़ जो खेत में ग्रो कर सकते हैं। तो सिमिलर लाइक दैट आयुर्वेदा के ये 4 फैक्टर्स हैं। हमें सबसे पहले फीमेल फैक्टर को देखना होता है कि फीमेल का यूट्रस जो है वो इंटैक्ट है कि वो बच्चा कंसीव कर सकती है, उसका ओवम में इतनी ताकत है कि वो 9 मंथ्स तक कॉन्टीन्यूसली रह सकता है। फिर मेल फैक्टर में देखते हैं कि उसके स्पर्म में इतनी एक्टिविटी है कि एक्टिव स्पर्म है, ताकि वो बच्चा तो आप कंसीव कर लोगे। फिर उसके बाद उसकी ब्रेन डेवलपमेंट है, बॉडी की डेवलपमेंट है, वो टाइम टू टाइम प्रॉपर डेवलप्ड होती है या नहीं है।
तो इन सब 4 फैक्टर्स को देखते ही हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स प्लान करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा था कि अगर किसी लेडीज़ को मतलब कि नॉर्मली ब्लडिंग होती ही रहती है, ठीक है, तो मंथ का सिस्टम नहीं, ब्लडिंग होती रहती है, तो उसके रोकथाम के लिए क्या करा जाए? वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। दूसरा फैक्टर था स्ट्रेस। ये कई बार हम पेशेंट्स में देखते हैं ना, DUB ज़्यादा सोचने से भी हो जाता है। डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग का एक कारण जो है वो स्ट्रेसफुल फैक्टर भी रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी में 2 तरह के हार्मोन्स आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव हार्मोन्स में जैसे सेरोटोनिन हार्मोन है, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, ये पॉजिटिव हार्मोन है। इससे हमेशा हमारे बॉडी में एक बोलते हैं ना खुशी आती है। और कुछ फीमेल्स को हम देखते हैं, डोंट माइंड, जैसे कहीं बताया आफ्टर मैरिज कोई आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं या कहीं पे कुछ दिक्कत चल रही है, तो वो फीमेल्स हमेशा ना सैड रहती है, उदास रहती है, सोचती रहती है, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। तो उसमें क्या है कि नेगेटिव हार्मोन्स की सिक्रीशंस उनमें ज़्यादा तो हो ये जाती है। जो ज़्यादा सोचते हैं Yes. और जिनके साथ क्लेश ये सब चलता Yes. रहता है, तो उनको ही प्रॉब्लम्स होती वो है। GTV पे आता है सास बहू का ये हाँ, हो, हाँ, हाँ। तो वैसे कई फैमिलीज में पेशेंट्स बताती हैं आके। तो ये उस चीज़ से हो जाता है। डेफिनेटली अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं या किसी की बातों को अपने मन में लगा लेते हैं, कुछ बोल दिया किसी ने, उसको अपने माइंड में घुमाते रहेंगे, तो वो स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो अगर इस बीमारी से बचना है तो सबसे पहले अपने आप को स्ट्रेस रिलीज करना और है। नेगेटिव नहीं सोचना है। यस। तो मैंने जैसे कि मैडम से पूछा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप मैडम से संपर्क कर सकते हैं। आपको मैडम का एड्रेस, मोबाइल नंबर। अच्छा मैडम, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि आपके मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो ये हर हॉस्पिटल्स के अंदर ये इलाज हो जाएगा? हाँ जी, हर हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज हो जाएगा। हमारा ऑटो सिस्टम है, कोई भी पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल को अप्रोच करता है, उसकी सारी रिपोर्ट जो है हमारे सेंटर हॉस्पिटल्स में पहुंच जाती है। तो वी आर हैव ए ग्रुप ऑफ पैनल ऑफ डॉक्टर्स। हर पेशेंट को हम 1 to 1 उसकी सारी रिपोर्ट्स को समझ के, उसकी सारे प्रॉब्लम्स को समझ के, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है, मैडम ने जैसे बताया कि मतलब बहुत से लोग जाते हैं, कोई जादू टोने में चले जाते हैं और बहुत सारे ट्रीटमेंट कराते हैं, तो ये सब इलाज नहीं हो पाता है। तो मैडम का कहने का मतलब है कि आयुर्वेदा से ये इलाज संभव है। देखो आयुर्वेद 100% है। आज से नहीं है। ये साइंस आप समझते हैं ना कि कितने लाखों साल पुरानी साइंस है। तो इसमें वो जो चीज़ें किताबों में लिखी हैं, लोग अगर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और प्रॉपर वे से करते हैं, उसको सबसे पहले हमें एजुकेट करना है, हमें इस चीज़ को समझना है। जब हम उस चीज़ को समझ के इम्प्लांट करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसके रिजल्ट्स हमें मिलते ही हैं। तो इसका इलाज जो है आपने बताया कि वही संभव है और सब इस तरीके से हो जाता है और आपके सारे हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर होता है। तो अभी तक जो आपने इलाज किए हैं, जैसे कि आपने बताया एक डॉक्टर्स ने भी किया है, इससे पहले भी आपने इलाज किए होंगे, तो बहुत सारे पेशेंट रेगुलर ओपीडीज में आते हैं, दे आर कंसीविंग, बहुत अच्छे से उनका ट्रीटमेंट्स पेशेंट के हो जाते हैं। तो मतलब एक बारी होने के बाद जब उनका इलाज हो जाता है तो आगे भी प्रॉब्लम होती है या नॉर्मली? ये तो हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद प्राइमरी, इसके लिए ना इनफर्टिलिटी को हमें देखना पड़ता है, तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है। अगर पहली बार ही बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके कारण अलग होते हैं। कई बार होता है फीमेल्स पहली बार तो कंसीव कर जाती है, बस सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में चली जाती है, दूसरी बार उसको बच्चा कंसीव नहीं होता। तो वो तो हमें पॉजिटिव फैक्टर 1 to 1 पेशेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है वो चीज़। तो मतलब कि अगर दोबारा भी अगर प्रॉब्लम होती है तो दोबारा से वही उसी तरीके का इलाज कराना पड़ेगा, उसी तरीके से इलाज होगा। हाँ। और संभव होगा। यस, संभव, इलाज संभव है। वो डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। तो ये सारा थेरेपी से ही होगा? हाँ, जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन भी रहती हैं, आयुर्वेदिक थेरेपीज भी रहती है, ट्रीटमेंट्स भी रहते हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं जैसे ऑपरेशंस वगैरह होता हो इस तरीके का? सर्जिकल मेजरमेंट की जरूरत भी ऐसा होती है। जैसे हमारे पास पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के पेशेंट आते हैं, उसमें लोग पहले 1 या 2 बार ऑपरेशन करवा के आए होते हैं। हाँ, वही चीज। देखो जो मेन का हम आयुर्वेद में देखते हैं, मेन कारण क्या है? कारण क्या है? हमारी बॉडी में गांठ बनने का कारण ही कफ है। कफ है। अगर आपकी बॉडी कफज प्रकृति की, 3 प्रकृति होती है, वात पित्त एंड कफ। अगर आपकी बॉडी कफज प्रकृति की है और आपको बार बार गांठ बन रही है बच्चेदानी के अंदर, या हम बोल सकते हैं कि यूट्रस में आपका फाइब्रॉइड यूट्रस हो रहा है या ओवरीज के अंदर से उसकी डेवलपमेंट हो रही है, सो दैट उसके पीछे पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है, हम कॉज को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। तो इलाज संभव है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है, किसी भी बहन को या किसी भी भाई को अगर ये प्रॉब्लम है, तो आप मैडम से मिल सकते हैं आके। और ये बेस्ट डॉक्टर है मेरे हिसाब से, जितना मैंने देखा है। मैंने
डॉक्टर साहब जो है इनके हस्बैंड हैं डॉक्टर मैडम के, तो उनसे भी इलाज वगैरह मैंने बहुत सारे लोगों का करवाया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ इलाज आपके कार्ड से भी हो जाता है, इंश्योरेंस कार्ड से भी हो जाता है, इंश्योरेंस कार्ड से भी हो जाता है। और मैडम के जो हॉस्पिटल्स हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर हॉस्पिटल्स हैं, और संभव है इसके अंदर, देखिए लोग बाग करोड़ों रुपया खर्च देते हैं किसके लिए, एक बच्चे के लिए। तो यहाँ तो पैसा भी नहीं लगना आपका इतना और इलाज भी अच्छे से हो जाना है। तो मैं यही कहूँगा कि आप एक बारी आएँ और मैडम से मिलें, और मिलने के बाद आपको 101% मेरे हिसाब से, और बाकी तो देखिए ऊपर वाले के हाथ में होता है। और डॉक्टर कहते हैं ना कि डॉक्टर को भी एक दर्जा दिया जाता है खुदा का, क्योंकि उन्हीं के हाथ में सब कुछ होता है और एक ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो मैडम से आके मिलिए और अपना इलाज कराइए। एंड थैंक यू सो मच मैडम, बहुत अच्छा लगा आपने टाइम दिया। और जितने भी दर्शक हैं आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपके एक शेयर के वजह से किसी की ज़िंदगी बन जाए। तो नीचे दिए हुए नंबर और एड्रेस से आप संपर्क कर सकते हैं मैडम से। थैंक यू सर।